दुनिया भर में लाखों बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने कुछ कारणों से अपने माता पिता को खो दिया है। कुछ के पेरेंट्स की अचानक डेथ हो जाती है और कुछ के पेरेंट्स विभिन्न कारणों से अपने बच्चों को त्याग देते हैं। पेरेंट्स द्वारा बच्चों को त्यागने के बहुत से वजह सामने आए हैं। कभी कभी पेरेंट्स गरीबी के कारण बच्चों का पालन पोषण न कर पाने से उनका त्याग कर देते हैं। कुछ मामलों में बच्चों को लाइलाज बीमारी हो जाने से पेरेंट्स बच्चों को छोड़ देते हैं। तो सवाल यह उठता है कि आखिर इन बच्चों का होता क्या है। कुछ बच्चे कूड़े करकट उठाकर या अन्य प्रकार की मजदूरी करके अपनी जीवन यापन करते हैं। कुछ बच्चों को चोर उचक्के उठा ले जाते हैं और अपने गुट में शामिल कर लेते हैं। कुछ बच्चियों को चाइल्ड प्रोस्टिट्यूट की तरह यूज किया जाता है। अब ऐसे बच्चे अक्सर शिक्षा से कोसों दूर हो जाते हैं। अक्सर कहा जाता है कि बच्चे देश का भविष्य होते हैं। देश में ऐसे बच्चों के हित में काम ना हो पाना देश को आगे बढ़ने से रोकता है। कुछ खुशकिस्मत ऑर्फन चाइल्ड को ही ऑर्फनेज में आशियाना मिल पाता है और इन कुछ खुशकिस्मत बच्चों में बहुत ही कम ऐसे बच्चे होते हैं जिन्हें पुनः एक परिवार मिल पाता है। इस वीडियो सीरीज के माध्यम से मैं आप सबके समक्ष एक ऐसे मुद्दे को लेकर आया हूँ जिसके बारे में बहुत ही कम बातें होती हैं। तो संभवतः इस समस्या के समाधान के बहुत ही कम प्रयास भी किए गए होंगे। मेरा प्रयास होगा कि आप तक सटीक से सटीक और विस्तृत जानकारी पहुंचा पाऊं और इस वीडियो सीरीज को बनाने का मेन मोटिव आप सबको इस टॉपिक के बारे में विस्तार से बताना है, जिससे आप भी इस समस्या के विषय में अपने मित्रों और परिवार में डिस्कशन करें और उचित समाधान के साथ आने की कोशिश करें। अकॉर्डिंग टू यूनिसेफ, वह बच्चा जिसके एक या दोनों पेरेंट्स का डेथ हो चुका है ऑर्फन चाइल्ड कहलाता है। उनके डेफिनेशन के अनुसार सन 2015 में विश्व भर में लगभग 140 मिलियन ऑर्फन चाइल्ड थे और इनमें से 61 मिलियन एशिया मात्र में थे। 15.1 मिलियन ऐसे बच्चे थे जिन्होंने अपने दोनों पेरेंट्स को खो दिया था। ये तो सिर्फ ऐसे बच्चों के नंबर्स हैं जिनके माता पिता नहीं हैं, पर इन सब से कई गुना ज़्यादा अपेंडेंट बच्चे हैं। सवाल ये है, इन बच्चों को आखिरकार उचित शिक्षा और रहने के लिए छत और खाने के लिए रोटी कैसे प्राप्त हो। बहुत से कारणों से बहुत अधिक नंबर्स में ऐसे बच्चे ऑर्फनेज तक नहीं पहुंच पाते। मान लीजिए अगर इनमें से कुछ ऑर्फनेज पहुंच भी गए तो क्या समस्या यही समाप्त हो जाती है? क्या ऐसे बच्चे फैमिली डिजर्व नहीं करते? उन मासूम बच्चों का आखिर क्या कसूर? ज़्यादातर देशों में 18 ईयर्स के हो जाने पर ऑर्फनेज में रहने की परमिशन नहीं दी जाती। इन सारी समस्याओं से उबरने का मेरे मन में एक जवाब उठ के आता है, जो है अडॉप्शन को बढ़ावा देना। अडॉप्शन एक ऐसा लीगल प्रोसेस है जिसके माध्यम से अडॉप्टेड चाइल्ड अडॉप्टिव पेरेंट्स का लॉफुल चाइल्ड बन जाता है। अडॉप्टिव पेरेंट्स उस अडॉप्टेड चाइल्ड को अपने खुद के बच्चे की तरह रख सकता है। अडॉप्शन के भी कई प्रकार होते हैं जिसके बारे में हम आने वाले वीडियोस में डिटेल में बात करेंगे। भारत के लोगों में अडॉप्शन को लेकर बहुत ही कम जानकारी है, जो कि बहुत बड़ी समस्या है। 1957 में इवान डोनाल्डसन एडॉप्शन इंस्टीट्यूट के द्वारा किए गए सर्वे के अनुसार अमेरिका में 58% लोग किसी ऐसे व्यक्ति को जानते थे जिसने यह चाइल्ड अडॉप्ट किए थे या जिसे अडॉप्ट किया गया था या जिसने अपने बच्चों को एडॉप्शन के लिए लीगली दिया था। निश्चित रूप से भारत में ऐसे लोग 50% से भी कम होंगे। SOS चिल्ड्रंस विलेज ऑफ इंडिया के द्वारा 2005-06 में किए गए सर्वे के अनुसार 20 मिलियन ऑर्फन चाइल्ड थे, जो कि भारत में जितने बच्चे थे उनमें से 4% था। आज के समय में भारत में लगभग 30 मिलियन से भी ज़्यादा ऑर्फन चाइल्ड है। आप जो आंकड़े अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, यह कारा के ऑफिशियल वेबसाइट से ली गई है। कारा मिनिस्ट्री ऑफ वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक शाखा है जो इंडिया में चाइल्ड अडॉप्शन रिलेटेड इश्यूज को हैंडल करती है। इन आंकड़ों को देखकर स्पष्ट होता है कि भारत में अडॉप्शन रेट बहुत ही कम है। जहां ऑर्फन चाइल्ड की संख्या लाखों में है तो साल भर में 5-6 हज़ार अडॉप्शन ही हो रही है। आखिर ऐसा क्यों?
इसके बहुत से कारण हैं, जैसे गवर्नमेंट के द्वारा इग्नोरेंस, अडॉप्शन के प्रति समाज में फैली नकारात्मक सोच इत्यादि। 2015 में 87 कपल से समाज में अडॉप्शन के प्रति एटीट्यूड पर कुछ सवाल किए गए और रिजल्ट कुछ इस तरीके से सामने आए। उस सर्वे के अनुसार 50% से भी कम लोगों का अडॉप्शन के प्रति पॉजिटिव एटीट्यूड था। गवर्नमेंट की तरफ से अडॉप्शन के क्षेत्र में 2015-16 में नोटेबल कार्य किए गए। अडॉप्शन रेट की समस्या को लेकर 2014-15 में तत्कालीन विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के मिनिस्टर मेनका गांधी ने बहुत से कदम उठाए। उन्होंने चाइल्ड वेलफेयर कमीशन के कार्यपद्धति पर सवाल भी उठाए। वर्तमान परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए ये आवश्यक है कि हम लो अडॉप्शन रेट की समस्या को गंभीरता से लें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अडॉप्शन के लिए प्रोत्साहित करें। अडॉप्शन रेट बढ़ने से समाज और देश को निश्चित रूप से बहुत से फायदे होंगे। बहुत से सवाल हैं जिनके जवाब हम सबको ढूंढने की आवश्यकता है। आपके मन में अगर कोई भी सवाल है तो कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं और मुझे मेल कर सकते हैं। आप मुझसे सोशल मीडिया के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।